गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने चैप्टर किया था पाठ 16 भोर और बरखा। किसके द्वारा लिखा गया है, कौन बताएगा? भोर और बरखा। आज इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। प्रश्न उत्तर करने से पहले इसको हम फिर से दोहरा लेते हैं। भोर और बरखा दो पैराग्राफ ही दिए गए हैं, दो सवैये हैं, एक भोर से रिलेटेड है और दूसरा बरखा से रिलेटेड है। लिखा किसने है? मीराबाई जी ने। मीराबाई। भोर का मतलब सुबह, अर्ली मॉर्निंग, और बरखा का मतलब बारिश। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने ब्रज की भोर का वर्णन किया है और दूसरे में सावन के महीने का वर्णन उन्होंने किया है। कल हमने इसकी अच्छी तरह से की थी, मैं एक बार जरूर दोहराऊंगी ताकि प्रश्न उत्तर करने में हमें कोई मुश्किल ना आए। भोर और बरखा, भोर का मतलब होता है सुबह, क्योंकि जब आपसे इसके पद्यांश वगैरह पूछे जाएंगे तब आप कहेंगे भोर का अर्थ अगर हम आपको पूछेंगे क्या है तो आपको नहीं आएगा। तो याद रखें, भोर सुबह और बरखा का मतलब है बारिश। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भई है, घर घर खुले किवारे। यशोदा माँ कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि मेरे बंसी बजाने वाले लाल, मेरे प्यारे, उठ जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है और हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है और ऐसा करते हुए उनके कंगन की छन छन की आवाज सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाडे द्वारे। मेरे लाल, मेरे प्यारे, उठ जाओ, सुबह हो गई है। मनुष्य के साथ साथ देवता भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं तुम्हारे दर्शन के लिए। ग्वाल बाल सब करत कोलाहत, जय जय शब्द उचारे। तुम्हारे सब ग्वाल, तुम्हारे सखा, तुम्हारे बाल जो हैं वो सब दरवाजे पर खड़े हैं और तुम्हारे नाम का जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवाले, जो गांव की रक्षा करते हैं, गौओं की रक्षा करते हैं, वो सब माखन रोटी हाथ में लेकर तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयों को तारे। मीरा के केवल एक प्रभु हैं जो गिरधर हैं, कृष्ण हैं। जो कोई भी श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है उसे वो इस भव सागर से तार देते हैं, पार लगा देते हैं। राइट। दूसरा पैरा था सावन का। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन महीने के बादल खूब बरस रहे हैं। ये केवल सावन महीने के बारिश नहीं है, मन को भाने वाली बारिश है, मन को भाने वाले बादल हैं। सावन में उमग्यो मेरा मनवा, सावन में मेरा मन एक नई उमंग उत्साह से भर जाता है। भनक सुनी हरियावन की, कहीं से मुझे कृष्ण के आने की खबर जो है वो सुनाई दी है। उमड़ गुमड़ चहुदिस से आया, दामनी दम के झर लावन की। चारों तरफ से घिर घिर कर बादल आकाश में छा रहे हैं, बिजली चमक रही है और झड़ी लगने का संदेश दे रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मेघों से, बादलों से छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं और शीतल पवन, ठंडी हवा मन को सुहा रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा के केवल एक प्रभु हैं जो श्री कृष्ण हैं और आनंद मंगल गावन की, और ये ऋतु उनके आनंद मंगल गाने का जो है संदेश दे रही है। उनके स्वागत में आनंद मंगल गीत गाने का संदेश दे रही है। चलिए जी, अब प्रश्न उत्तर जल्दी से। पहला प्रश्न हम करेंगे, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं?
जल्दी से रेज योर हैंड। बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं। पहले तो हम ये लिखेंगे, उसके बाद वो कौन कौन सी बात कहती हैं उठाने के लिए। आकृति बोलिए बेटा। बंसी वाले ललना में मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। वह उसको कहती है कि जागो मेरे लाल, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं, तुम्हारे खाने के लिए मक्खन निकाल दिया है, तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इस पैराग्राफ में हम सारी बातें लिखेंगे जो यशोदा उन्हें जगाने के लिए कहती हैं। तो आपने, जैसे मैंने आपको बार बार इसीलिए पहला पैरा दोबारा से मैंने किया ताकि हम इसको समझ सकें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सेम आंसर जैसा कि आकृति ने बताया सेम वही है। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। और वो कहती हैं रात बीत गई है, सुबह हो गई है, गोपियां दही मथ रही हैं, उनके कंगनों की आवाज सुनाई दे रही है, दरवाजे पर सभी तुम्हारे सखा जो हाथ में माखन रोटी लेकर तुम्हें जगाने के लिए खड़े हैं। सिंपल। आपने वो पैरा जो हमने पढ़ा है उसी की लाइनें सारी लिखनी है। ओके जी, अपनी भाषा में। पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? प्लीज रेज द थंब अगर पहले का आपको सबको पता चल गया है। बॉयज में से दूसरा है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले। इसका क्या मतलब है? सिंपल मतलब बताना है। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले। गौवन के रखवाले कौन है? हर्षिया बोले बेटा। हर्षिया करो अपने आप को अनम्यूट बेटे। यस मैम। ओहो, फिर से करो, फिर से कर अनम्यूट। यस मैम। यस। गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्रों ने रोटी और माखन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक, तो सिंपल। नीचे दी पंक्ति का आशय का मतलब होता है अर्थ क्या है। ठीक है, नीचे एक पंक्ति आपको दी गई है, आपने पढ़ी है, तो इसका अर्थ क्या है? माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले। गौवन के रखवाले सारे ग्वाले, ठीक है, जो गौओं की रक्षा करते हैं, वो सारे ग्वाले हाथ में मक्खन और रोटी लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब तुम उठोगे और फिर सब गौए चराने जाएंगे। ठीक है, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले, कि सभी जो गौओं के रखवाले हैं, सभी ग्वाले जो हैं, वो माखन रोटी हाथ में लेकर तुम्हारे उठने की प्रतीक्षा। चलो जी, आ गई मैं। हाँ, मैं फिर से बताती हूँ बेटा। सेकेंड, पंक्ति का अर्थ क्या है? आशय का मतलब होता है अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। सिंपल पंक्ति है। इसमें कवित्री क्या बताती हैं कि जो गौओं के रखवाले हैं अर्थात ग्वाले हैं, ग्वालों को हम क्या कहते हैं? गौओं की देखभाल करने वाले, उनके रखवाले, वंशज जो कृष्ण के हैं, वो सब क्या हैं? ग्वाले हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सभी ग्वाले जो गौओं की रक्षा करते हैं,
वो हाथ में मक्खन और रोटी लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम उठोगे और सब गौवे चराने जाएंगे। ठीक है जी, सब माखन रोटी हाथ में लेकर तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे हैं। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन? पहला मैं फिर से दोहरा रही हूँ, बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। वो कहती हैं कि सुबह रात बीत गई है, सुबह हो गई है और हर घर के दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं। गोपियां दही मथ रही हैं, उनके कंगनों की आवाजें आ रही हैं। कृष्ण के सभी ग्वाले सखा जो हैं वो दरवाजे पर खड़े हैं, उसके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। सभी के हाथ में माखन रोटी है, वो उसके उठने का और साथ में चलने का इंतजार कर रहे हैं। That's it. बार बार जो है वो कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है, तो आई सजेस्ट कि अगर हमारी क्लास ठीक ढंग से नहीं लग रही है तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे जो मैं YouTube पे डालूंगी। वो वीडियो कई बार पूरा बिल्कुल आता है, रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्डिंग जुड़ जाती है, तो बिना कट के बिना किसी परेशानी के वो आएगा। अगर नहीं समझ लग रही है तो आप वो जरूर देखेंगे YouTube पे। ठीक है, कनेक्शन अनस्टेबल है और बहुत पुअर है इस वक्त, क्लियर नहीं आ रहा। आई नो वॉइस सुनाई दे रही है या वीडियो आ रही है मेरी? फिर से ये पॉज हो गई है बेचारी हरजीत, इट मीन्स कि मैं ही पॉज हूं। अनस्टेबल कनेक्शन। ये अनस्टेबल है बेटा कनेक्शन, तो वो बार बार जो होता है डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। प्लीज अपनी जो वीडियोस हैं वो ऑन करके रखें ताकि मुझे पता चले कहाँ आप दिखाई दे रहे हैं मुझे, या मेरा कनेक्शन स्टेबल है या नहीं है। बेटा प्लीज अपने कैमरास ऑन कीजिए। अगर मेरी आवाज आ रही है प्लीज अपना एक आधा कैमरा ऑन करके रखें ताकि मुझे पता चले कि कनेक्शन जो है वो चल रहा है, ऐसे मुझे पता नहीं चलता है। आकृति ठीक है, एक तो दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि जब तक तुम हिलते दुलते मुझे दिखाई देंगे तो कनेक्शन ठीक चल रहा है। जब आप स्टिल हो जाते हो तो इट मीन्स कि मेरा कनेक्शन जो है वो यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे दी पंक्ति का आशय माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले, जो गौओं को रखवाले करते हैं वो सभी ग्वाले माखन रोटी हाथ में लेकर श्री कृष्ण के उठने का इंतजार कर रहे हैं। अगला चलिए, इससे पहले फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। पढ़े हुए पद के अनुसार ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। इसमें भी आपने सारा पैराग्राफ जो पढ़ा है वो लिखना है। ब्रज की भोर का वर्णन, सुबह होते ही गोपियां दही मथने लग जाती हैं
और उनके कंगनों की आवाजें सब जगह गूंजती हैं। दरवाजे पर ग्वाल बाल सब खड़े होकर जय जय के नारे लगाते हैं, जय जय शब्द उच्चारते हैं, जय जय कृष्ण की जय जयकार करते हैं। सभी माखन रोटी हाथ में लेकर कृष्ण के दरवाजे पर खड़े हैं। बस इतना ही, 4-5 लाइनें लिखनी है कि सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है, उनके कंगनों की आवाजें, छन छन की आवाजें आ रही हैं, सब तरफ से आ रही हैं। जो ग्वाल बाल हैं सब दरवाजे पर खड़े हैं और कृष्ण के नाम की जय जयकार कर रहे हैं। सबने अपने हाथों में माखन और रोटी ले रखी है और कृष्ण के उठने का इंतजार हो रहा है। लिख लोगे अपने आप, क्योंकि हमने पैरा किया है इसलिए हमें पता, हमने सारी लाइनें वही 4-5 फिर से इधर लिख देनी है। ठीक है, पहले जो 3 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ही है तकरीबन, तो ये सारे लिखने लगने हैं। आगे 4th क्वेश्चन, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। 1 वर्ड आंसर है, 1 लाइन का। मीरा को सावन मन भावन लगने लगा, क्यों लगने लगा अचानक से उसको, कौन बताएगा। हाँ सुहाना बोले बेटा। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि उसे खबर मिली थी कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं और सावन में एक नई उमंग भी होती है। अच्छा, मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि उससे कहीं से श्री कृष्ण के आने की खबर जो है वो मिली थी, इसलिए उसका मन जो है उमंग और उत्साह से भर गया, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती थी। तो आंसर सिंपल क्या होगा, मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि उन्हें कहीं से श्री कृष्ण के आने की खबर मिली थी। सिंपल। मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि उन्हें कहीं से श्री कृष्ण के आने की खबर मिली थी। लास्ट क्वेश्चन, 4th क्लियर है सबको। 4th समझ में आ गया क्या लिखना है। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि उसने कहीं से श्री कृष्ण की खबर, आने की खबर मिली थी, उसको कहीं से श्री कृष्ण के आने की खबर मिली थी। लास्ट पैराग्राफ, सावन की विशेषताएं लिखिए। अब आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है, जो लाइनें हमने पढ़ी हैं, आपने वो बतानी है। हर्षिया बोल दे। यस मैम। सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है और वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती है, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। बिल्कुल सिंपल, वेरी गुड बेटा, यही लिखना है। सावन में मन में एक नई उमंग आ जाती है। सावन में चारों दिशाओं से बादल घिर घिर कर आते हैं, बिजली चमकती है, छोटी छोटी बूंदें बादलों से बरसती हैं और ठंडी पवन मन को सुहाती है। 4 लाइनें जो इसमें दी गई हैं आपने वही लिखनी है। सावन में मन एक नई उमंग से भर जाता है। ठीक है, सावन में मन एक नई उमंग से भर जाता है, चारों दिशाओं से बादल घिर घिर कर आते हैं, बिजली चमकती है, छोटी छोटी बूंदें बादलों से बरसती हैं और शीतल पवन, ठंडी हवा मन को बहुत सुहाती है। किसी को नहीं पता चला कुछ पूछे, ये 5 के 5 प्रश्न हमने करने हैं।
बार बार जो कनेक्शन है वो टूट रहा है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, मेरे ख्याल से इसका जो वीडियो होगा वो बिल्कुल पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं। जिनको नहीं समझ आई, वैसे तो इजी हैं 5 क्वेश्चन, हमने अच्छी तरह से कर लिए हैं, कोई मुश्किल है नहीं इनमें, ठीक है। तो आपका जो पहला चैप्टर है उसका टेस्ट भी है, टेस्ट आपको मिल गया होगा शेड्यूल। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? खान पान की बदलती तस्वीर, उसका टेस्ट होगा। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं, पंक्ति का आशय, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन की रखवाले। भी भैया जो गांव की रक्षा करते हैं, गौओं की रक्षा करते हैं, वो सारे ग्वाले हाथ में मक्खन और रोटी लेकर श्री कृष्ण के उठने का इंतजार कर रहे हैं। ओके, पांचों क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं है, पांचों में इजी है। पहले में यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं, वो कहती हैं रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सब घरों के दरवाजे खुल रहे हैं, तुम्हारे जितने दोस्त हैं, सखा हैं, वो सब दरवाजे पर खड़े तुम्हारे नाम की जय जयकार कर रहे हैं, सब तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा भी हमने किया कि सभी जो गौओं के रखवाले हैं वो हाथ में माखन रोटी लेकर श्री कृष्ण के उठने का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा, ब्रज की भोर का वर्णन, सुबह होते ही सब घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं, उनके कंगनों की छन छन की आवाज सुनाई दे रही है, ग्वाल बाल कृष्ण के सभी दोस्त दरवाजे पर खड़े होके कृष्ण के नाम की जय जयकार कर रहे हैं, हाथ में मक्खन रोटी लेकर उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। चौथा, मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि उससे कहीं से श्री कृष्ण के आने की खबर जो है वो मिली है। पांचवा, सावन की विशेषताएं लिखिए। सावन में मन जो है, शिट फिर से गया,